जय हिंद प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं फिर आपके परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं साथियों। तो साथियों हो जाइए तैयार, मैं कुलदीप लेकर आया हूं आपको एलसीएम और शेप का बेहतरीन क्वेश्चन आपके परिवार रामबाला पे। तो दोस्त इसे देखना आप ना भूलें और लास्ट तक देखिएगा, इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना मेरे भाई, ठीक है। तो साथियों आज मैं क्वेश्चन देखेंगे विविध के क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ में, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपके पूछे हुए प्रश्न मिलेंगे आपको। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिखाई देगा, स्क्रीन बोर्ड पे, उसे आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन इस कदर है कि दो संख्याओं के मसा और लसा का योगफल दिया है 680। कितना दिया है? 680। किसका? एलसीएम प्लस एचसीएफ 680, ठीक है। और लिखा है कि लसा जो है मसा का 84 गुना है। अगर हम मान लेते हैं कि एचसीएफ x है तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या होगा? 84x होगा। जैसे कि क्वेश्चन में कहा है कि 84 गुना है एक मसा का, ठीक है। तो यदि उनमें से एक संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो हमने आपको ये बताया था कि जब भी संख्या बनाते हैं वह हमेशा और हमेशा मसा के फॉर्म में बनाते हैं, ठीक है। तो पहली संख्या, तो यहाँ पर x का मान पहले ज्ञात करते हैं। तो आप रखिए एलसीएम की जगह 84x प्लस एचसीएफ की जगह x बराबर 680। तो देखो ये हो जाएगा 85x बराबर 680। अब काटिए इसको, 17 25 85 है ना, और 17 चौक को 68, 5 8 40। तो x बराबर क्या आ गया? 8 आ गया। तो x क्या है मेरे भाई? x है आपका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा तब? 84 गुणे 8 बराबर हो जाएगा 8 चौक को 32 और 8 8 64 और 64 3 हो जाएगा 67, 672। हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको चेक करना है कि ये जो 672 है क्या सही मेरा एलसीएम है, तो सदैव आप एचसीएफ से डिवाइड करना है। अगर भाग चली जाएगी पूरी तब तो सही है, अगर भाग नहीं जाती है मेरे भाई तो हमेशा और हमेशा गलत हो जाएगा वो। तो चेक करो, 8 8 64, 8 चौक को 32, 84 बार जा रहा है, यानी कि सही है, जो कि यहाँ पे 84 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मेरे भाई आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दिया था कि यदि पहली संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि पहला संख्या, इसे आप नोट कीजिए, इसे आप नोट कीजिए, हम बता रहे हैं आपको। हमने आपको ये बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये फार्मूला है मेरे भाई। इसे हम कहे थे आपसे कि आप नोट करके इसे रखिएगा। क्या था? एलसीएम क्या निकला था? एलसीएम निकला था 672 था, यही था ना भी। और एचसीएफ निकला था 8, ठीक है। पहली संख्या दिया है 56, ठीक। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा एलसीएम गुणे एचसीएफ। एलसीएम का मान 672, एचसीएफ का मान 8 है और पहली संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा? 8 से काटेंगे तो 8 7 56। अब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 672 बटे 7। 7 से काटो इसे तो 7 9 63, 4 हो गया 7 6 42। तो दूसरी संख्या मेरे भाई 96 यानी कि 96 आया, जो कि ऑप्शन में दिया है आपके डी फॉर दिल्ली, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि डी फॉर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी, जो भी आपको आए प्यार से बोल दीजिए, हैं। डी फॉर दिल्ली भी बोल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का लस है उनके मसा का 6 गुना है। इसी टाइप्स के क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिकल डाटा उसका चेंज है, तो उसे आप एकदम इसी तरह लगाइए। देखिए क्या लिखा है कि उनमें से एक संख्या 45 तथा मसा और लसा का योग 315 है, ठीक है। क्या है? 315 है।
देखो लिखा है कि दो संख्याओं को लसा उनके मसा का 6 गुना। एलसीएम जो है एचसीएफ का 6 गुना है। मतलब एचसीएफ में अगर हम 6 का गुणा कर देंगे तो एलसीएम का मान निकल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एचसीएफ जो है x है तो एलसीएम क्या होगा 6x होगा, है ना। अब देखो, अब बोला है कि उनमें से एक संख्या 45 है तो मसा और लसा का योग दिया है 315, है ना। तो एलसीएम और एचसीएफ का योग दिया एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 315। मान रख दीजिए, एलसीएम का मान 6x, एचसीएफ का मान x बराबर 315। यहाँ पर हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 315। 7 से काटेगा 7 चौक 28 और 7 5 35, x बराबर 45। तो मेरे साथी जो आपका एचसीएफ आया वह 45 आया और यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा आपको, तो एलसीएम मिलेगा 6 5 30, 6 चौक 24 और 3 27, 270। ठीक है। तो अब क्या करना कि उनमें से एक संख्या 45 दिया है तो वही फार्मूला आपका जो पुराना वाला है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है। तो देखो पहली संख्या दिया है 45 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। एलसीएम दिया है 270 और एचसीएफ दिया है 45। 45 से 45 कट जाएगा तो दूसरी संख्या आपका 270 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में सही है सी फार चाचा हमारे विधायक हैं, या सी फार क्या होता है, तो सी फार होता है चेन्नई। आपका ऑप्शन सी सही होगा मेरे भाई। ठीक है। दूसरी तरीका अगर मैं बताऊं आपको तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो हमने आपको एक बात बताया था कि संख्या दिया है 45 तो मसा क्या हो सकता है, तो 315 को आप किसके अनुपात में, एलसीएम को अगर हम एल माने एचसीएफ को एच माने तो इनका रेशियो दिया है 6:1। तो 6:1 के रेशियो में हम 315 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 6 1 7 होगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका मिलेगा 7 चौक 28, अर्थात 1 यूनिट का मान 45 है तो 6 यूनिट का मान हो जाएगा 270। ठीक है, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो एलसीएम हो गया आपका 270 और एचसीएफ हो गया आपका 45। तो मेरे भाई जो भी संख्या होगा वह हमेशा उससे मतलब संख्या से हमेशा एलसीएम डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करके देख लीजिएगा, 190 से कभी भाग नहीं जाएगा, 360 से तो एकदम नहीं जाएगा, बड़ा है, 300 से तो एकदम नहीं जाएगा, लेकिन 270 से तो जाएगा, तो 270 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन जब भी आए ना ऑप्शन से, आप कोशिश कीजिएगा कि ऑप्शन से ज़्यादा क्वेश्चनों का हम आंसर दे दें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं मेरे भाई। ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं, तो बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, आप नोट कर लीजिए एक बार। ये वाला जो तरीका था इसे भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन बताए थे वो भी लग सकता है इस टाइप्स के। ठीक है। अब देखो मेरे भाई कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 25 है, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक 14 और 17 हैं, बड़ी संख्या कौन सी हो सकती है। तो अगर इस टाइप्स के क्वेश्चन दिया हो तो कैसे लगाएंगे, देखो अन्य दो गुणक 14, उनके लघुत्तम समापवर्तक के अन्य दो गुणक, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या दिया है, 25 दिया है। ठीक है। क्या दिया है, एलसीएफ दिया है 25 और गुणक दिया है। जैसे एलसीएम अगर हम निकालते हैं, एलसीएम क्या होता है, तो इसका दो गुणक दिया है 14 गुणे 17। तो बड़ी संख्या कौन सी है ये पूछा है आपको। ठीक है। तो हमने क्या बताया था आपको कि अगर एलसीएम में एचसीएफ से डिवाइड दें तो डिवाइड पूरी चली जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवाइड तो नहीं जा रहा है। 25 इनके फैक्टर में भी नहीं आएगा
तब क्या करेंगे हम 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। और हमने आपको ये भी बताया था कि दो संख्याओं का अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या करेंगे तो एलसीएम गुणे एचसीएफ आना चाहिए। ठीक है, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप एचसीएफ का तुरंत उठा के बड़े वाले नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देना मेरे भाई, तो बड़ी संख्या आ जाएगी। ठीक है, बड़ी संख्या आ जाएगी यहाँ से। तो बड़ी संख्या क्या होगी? 17 गुणे 25, तो 25 सत्ते होगा क्या? 25 सत्ते 175, 175 को 5 कैरी आपका 17 हो गया। 25 से कम 25 और 17 क्या होगा? तो 25 17 होगा आपका 43, क्या होगा? 7 12 42 होगा मेरे भाई। ठीक है, सॉरी। तो 425 आपका बड़ी संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 425 वह बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको लगाना है तो रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिएगा, ज़रूर ज्वाइन करना मेरे भाई। अगर आप इस चैनल पर, इस परिवार पर नए हैं तब। हमारे पुराने भाई तो हमेशा लगे रहते हैं, उनका प्यार मोहब्बत है कि हम यहाँ पर इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और हमारे भाइयों का बहुत सहयोग है मेरे भाई। ठीक है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन आंसर सही होगा इस वाले क्वेश्चन का। अगर आपको मैं बता दूं दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका आप लगा सकते हैं शायद कि महत्तम समापवर्तक कितना है उनके, सबसे बेस्ट है ये मेरे भाई, सबसे बेस्ट है। वैसे आप फिर लगाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा उसके लिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको कम टाइम में याद करना होता है। जैसे हम क्या पकड़ें कि एचसीएफ से तो डिवाइड चला जाना चाहिए है, तो इसका भी गुणनखंड मिला था, 2 गुणे 7 मिला था। तो 25 का फैक्टर अगर हम करेंगे तो 5 गुणे 5 होगा। तो इसमें कभी भी कोई कॉमन नहीं आ रहा था ना। अगर 15 यहाँ पे होता, मान लेते 15 होता, यहाँ पे 15 होता, हम यहाँ पे 25 ऐसे डिवाइड करते हैं तो 25 गुणे मतलब 5 गुणे 5 लिखते, तो 1 5 यहाँ पे 3 गुणे 5 है, तो 1 5 यहाँ से डिवाइड हो जाता है जैसे मानते हैं, तो 5 का केवल मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इस टाइप। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। क्या था? ये दोनों संख्याएं सहभाज्य थी, एचसीएफ भी उसका सहभाज्य था, तो हम क्या किए? एचसीएफ का सीधे इनके गुणजों में मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, गुणक में। तो आपका बड़ा नंबर से जो है 425 आ गया। ठीक है, और कैसे लगाते हैं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें जिस तरह आ रहा था उस तरह हम आपको बता दिए हैं। और आज का 1 मिनट, और आज का मेरे भाई लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस 4 तथा लस कि अन्य दो गुणक 5 और 7 है। हाँ, उसी तरह लगेगा मेरे भाई। एचसीएफ दिया है, क्या दिया है? 4 दिया है, और इनके गुणक दिया है एलसीएम का। एलसीएम के गुणक क्या दिया है कि 5 गुणे 7 है। तो अगर हम 5 गुणे 7 करते 35 आता, तो क्या 35 में एचसीएफ से डिवाइड चला जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि एचसीएफ का जो कॉमन पार्ट था उसको निकाल लिया गया है। तो 4 का मल्टीप्लाई कर देना, तो एलसीएम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 20 गुणे 7 बराबर 140। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, आपसे ये पूछा है कि इनमें से छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इस 4 का अगर इसमें मल्टीप्लाई करते आप तो 20 आ जाता, पहली संख्या ये, और दूसरी संख्या क्या होता? 28 होता। तो अगर छोटी संख्या पूछेगा तो 20 आंसर देंगे, बड़ी संख्या पूछेगा तो 28 देंगे। ठीक है, तो पूछा क्या है? छोटी संख्या, तो 20 आपका ऑप्शन नंबर सी। चाचा हमारे विधायक है या चाचा हमारे पुलिस है। तो पुलिस की तैयारी करना हो आपको तो रीजनिंग एंड मैथ वाला ज्वाइन कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं लेना चाहता हूँ विदा। फिर कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। शायद कल की क्लास आपको एलसीएम और एचसीएफ की लास्ट क्लास होगी। उसके बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा टॉपिक हम स्टार्ट करें। ठीक है साथियों, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, और मुझे ये भी पता चल जाएगा कि आप वीडियो अंत तक देखते हैं। तो जो भी हमारे प्यारे भाई, हमारे प्यारी बहनें इस वीडियो को देखेंगे, आपसे निवेदन है कि एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूँ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।